मेरी सर दाढ़ टूटी थी ऊपर नीचे की। वहाँ लोकल डॉक्टर से दिखाया जी। वो मेरे को संतुष्ट जवाब नहीं दे पाया। फिर आपका मेरे को वीडियो मिल गया, आपने मेरा काम किया, मेरे को पूरी संतुष्टि मिली। जिस सोच के मैं आया था जी, मेरे को पूरा संतुष्टि मिली सर। संतोष मिली। और मेरे को कोई दर्द भी नहीं हुआ, जी। कराने में ऊपर भी नहीं हुआ दर्द, नीचे भी नहीं आई। खाना खाया, बढ़िया खाया, मैं जैसा पहले खाता था उसी प्रकार खाया और मेरे को बहुत आनंद आया। मैंने बहुत दुआ दी आपको कि डॉक्टर साहब का सही जगह पहुंच गया और मेरा काम सही तरीके से हो गया। दोस्तों, मैं डॉक्टर अजय विक्रम सिंह, MDS इम्प्लांट स्पेशलिस्ट आगरा से। आज हमारे साथ हैं राजेश गौर साहब, और राजेश भाई आए हैं भोपाल के पास से। समस्या ये थी कि इनको जो है ना बहुत ज़्यादा दांतों में पारिया लग गया था। जो लोग पारिया एक कॉमन टर्म है, सब लोग जानते हैं कि पारिया से क्या होता है। जैसे दीमक से आपके घर का पूरा फर्नीचर खराब हो जाता है, सीलन से आपका प्लास्टर, ईंट सब कुछ खराब हो जाता है। इसी तरीके से पारिया से आपके मसूड़े और आपके जो है ना जो जबड़े की हड्डी है वो सारी खराब हो जाती है। और उसको जो है ना खराब होने की वजह से आपके जो दांत हैं वो सारे जबड़े की हड्डी में और मसूड़े में ही टिके होते हैं। तो जैसे कहते हैं ना भूमि कटाव हो जाता है तो पेड़ जो है ना नीचे गिर जाता है या झुक जाता है। इसी तरीके से दांत जो है ना हमारे अपनी जगह से शिफ्ट होने लग जाते हैं, हिलने लग जाते हैं और फिर धीरे धीरे गिर जाते हैं। दांत तो गिर जाते हैं, हम सबको पता है कि दांत गिर गए। अब सबसे बड़ी समस्या आती है कि पारिया के कारण जो हड्डी सारी गल जाती है, पिचक जाती है, मसूड़े नीचे चले जाते हैं, उसमें दांत किस तरीके से लगाया जाए। निकालने लगाने वाले दांत काम करते नहीं हैं। पारिया से बाकी जो दांत हिले हुए होते हैं उन पर सपोर्ट लेके आप कोई फिक्स दांत लगा नहीं सकते। तो आपके पास सिर्फ एक ही ऑप्शन बचता है, वो है डेंटल इम्प्लांट। डेंटल इम्प्लांट की तकनीक के बारे में जिन लोगों को नहीं पता है, हमारा वीडियो पहली दफ़ा देख रहे हैं, मैं उनको बता दूं कि एक स्क्रू जैसी संरचना होती है जिसको कि जड़ के रूप में आपके जबड़े की हड्डी मसूड़ों में सुन करके लगा दिया जाता है और उसके ऊपर दांत जैसा दिखने वाला दांत जो है लगा दिया जाता है। ये साधारण भाषा में जो है डेंटल इम्प्लांट को हम जो है ना व्याख्यात कर सकते हैं। जैसा कि वीडियो में पहले बताया, डेंटल इम्प्लांट लगाने के लिए या दांत हो उसके लिए हड्डी का होना आवश्यक है। कभी कभी हड्डी उतनी मात्रा में घिस जाती है, हमारी नाजानकारी के चक्कर में, या हमको नहीं पता होता कि ऐसा कुछ होने वाला है, तो हम अपने ही दांतों को बहुत समय तक खींचते रहते हैं और उसकी वजह से जो है ना हमारी हड्डी मसूड़ा पिचकता रहता है, गलता रहता है। जब हम डॉक्टर के पास जाते हैं तो मालूम पड़ता है कि ये दांत तो अब बचे ही नहीं, अगले दांत लगाना भी असंभव हो गया क्योंकि अब जो है हड्डी नहीं बची। तब आप तलाश करते हैं कि काश कोई ऐसा डॉक्टर मिल जाए जो हमारे फिक्स दांत दोबारा से लगा के दे दे, जिससे बची कुछ ज़िंदगी हम खा चबा के गुजार लें। इसी उद्देश्य के साथ, इसी जो है ना आस के साथ लोग पूरा इंडिया से और दुनिया भर से यहाँ पे पेशेंट आते हैं, मरीज आते हैं, और उनका फिर बहुत सारी एडवांस टेक्निक हमारे पास है जिनके द्वारा फिर उनको इम्प्लांट लगा करके उनको फिक्स दांत दिए जाते हैं। उसी कड़ी में आज राजेश गौर साहब हैं हमारे साथ। आप भोपाल के पास रहते हैं, हमारे पास आए। मैंने जब इनका बोन स्कैन किया, जब एक्सरे किया, क्योंकि फ़ोटो हम एक मंगाते हैं व्हाट्सएप पर, उसमें एक नॉर्मल आइडिया लग जाता है। जो क्लैरिटी होती है वो जब हम अपने सॉफ्टवेयर में जो है ना प्लान करते हैं, जब जो है ना आपका CT स्कैन लोड करके, तब प्रॉपर आइडिया लगता है। तो यही पाया कि आपकी हड्डी मसूड़ा बिल्कुल पिचक चुका है। तो फिर ये हुआ कि एडवांस टेक्निक पे जाना पड़ा। उसमें जाइगोमा इम्प्लांट, इनके टेरिगॉइड इम्प्लांट, नीचे हड्डी में नर्व बाईपास कर करके इम्प्लांट जो है इनके लगाए गए। और इनके केस में काफ़ी एक्सपर्ट डॉक्टर के लिए भी 4-5 महीने में भी दांत लगाना संभव नहीं है, और इनको जो है जो भी 10-12-15 दिन का समय लगा होगा उसमें इनको दांत फिक्स लगा करके भी दे दिए हैं। गौर साहब ने अपना खाना खा लिया, चबा लिया, सब कुछ। अब पूरी स्टोरी अपनी गौर साहब खुद बताएंगे कि इनकी क्या स्थिति थी, यहाँ जब आए किस उम्मीद से आए और कैसा रिजल्ट रहा। तो गौर साहब सबसे पहले ये बताइए, पारिया की शुरुआत कब हुई और आपको कैसे मालूम पड़ा कि मेरे के दांतों में अब पारिया है और ये मेरे दांत बचेंगे नहीं? मेरी सर दाढ़ टूटी थी ऊपर नीचे की जी। तो मैं वहाँ लोकल डॉक्टर से दिखाया जी। वो मेरे को संतुष्ट जवाब नहीं दे पाया। ओके। फिर मैंने क्या किया, सर नागपुर में
फ़ोन से ही कंसल्ट किया डॉक्टर लोगों से, जी मगर वहाँ से मैं संतुष्टि नहीं मिली मेरे को। जी फिर आपका मेरे को वीडियो मिल गया, जी मैंने आपका वीडियो देखा, जी मुझे अपने आप में ऐसा लगा कि मेरे को आगरा जाना चाहिए जी और डॉक्टर साहब से मिलना चाहिए। जी फिर मैंने आपका व्हाट्सएप पे मैंने आपको पहुँचाया मेरी फ़ोटो सहित। जी फिर आपने मेरे को बोला आ जाओ, मैं आया आपसे, आपने मेरा काम किया, मेरे को पूरी संतुष्टि मिली। जिस सोच के मैं आया था जी मेरे को पूरा संतुष्टि मिली सर, संतोष मिली और मेरे को कोई दर्द भी नहीं हुआ, जी कराने में ऊपर भी नहीं हुआ दर्द, नीचे भी नहीं आई। कल मैंने खाना खाया, बढ़िया खाया, मैं जैसा पहले खाता था उसी प्रकार खाया और मेरे को बहुत आनंद आया। मैंने बहुत दुआ दी आपको चलिए, धन्यवाद। कि डॉक्टर साहब मैं सही जगह पहुंच गया और मेरा काम सही तरीके से हो गया। हो गया। अच्छा ये बताइए कि अभी कब से आप ऐसा, मतलब कि जब मेरे पास आए थे तो क्या क्या आप खा लेते थे, मतलब मैं 2 क्या महीने स्थिति से तो कुछ खा ही नहीं पा रहा सर, क्योंकि अच्छा। इधर एक वो था, उससे मैं खाना खा सकता था जी मगर वो भी निकल गया। हाँ। इसके बाद तो मैं क्या मिक्सी में ग्राउंडर करवा के बिल्कुल बारीक हाँ। दाल के साथ निगलता था, खाता नहीं था, निगलता था सीधा डायरेक्ट, उससे पेट भर रहा था। और फिर मैंने कंसल्ट किया तो आपका वीडियो मिला मेरे को, हाँ। मेरे को बहुत संतुष्टि हुई और मैं आपके पास आ गया जी और मेरे को पूरी संतुष्टि मिली है। जी। तो दोस्तों इसी उम्मीद के साथ लोग आते हैं कि डॉक्टर साहब जो है ना, क्योंकि हमारे करीब 500-600 वीडियो आज की डेट में भी आप देखेंगे तो यूट्यूब पर जाइए, डॉक्टर अजय विक्रम सिंह आगरा लिखिए, हाईटेक डेंटल के नाम से आपका चैनल खुल जाएगा, उसमें वीडियो सेक्शन में जाइए तो इस तरीके से नाउम्मीद काफ़ी लोग जो आपको मिलेंगे, पूरा इंडिया से आते। और आप ही जैसे बताएंगे तो आज में आप यहाँ देखेंगे तो आपके सामने ही न्यूयॉर्क से, एक कनाडा से अभी करा रहे हैं, बाकी लोग कोई दिल्ली से, कोई मुंबई, कोई पंजाब, कोई हरियाणा, कोई बिहार, कोई वेस्ट बंगाल, सब जगह से आ रहा है। हाँ, बाहर से ही आ रहे हैं सर, जितने भी देखे मैंने सब बाहर से आ रहे हैं, नागपुर साइड से आए, मतलब जो वहाँ गढ़ है हमारे यहाँ, जी मतलब डॉक्टर को वहाँ से लोग आ रहे हैं। हाँ, तो वहाँ से आ रहे हैं, मुंबई से आ रहे हैं, मुंबई से आए, दिल्ली से आए, सब जगह से आ रहे हैं और लोग इम्प्लांट करा रहे हैं और सबका काम जो बढ़िया है, हो रहा है। हो रहा है। सब लोग अपना जिस उम्मीद से ये है कि खाना चबाने के लिए भाई दांत चाहिए वो लगा के जा रहे हैं। मैंने यहाँ जो देखा डॉक्टर जब तक संतुष्ट नहीं होते, जी जब तक पीछे छोड़ते नहीं, जी मतलब कस्टमर पूरा संतुष्ट होना चाहिए। जी, और मैं इनसे डॉक्टर साहब से बहुत संतुष्ट हूँ। जी, धन्यवाद आपका। तो अच्छा, अब मैं एक चीज़ और बता दूं, जब आप आए मेरे पास तो हम मेडिकल हिस्ट्री लेते हैं कि हमें कोई दिक्कत तो नहीं, कुछ नहीं। जब आप आए और हमने शुगर जब चेक किया तो आपका कुछ 300-350 शुगर आया। तो ये होता है कि आपको पता नहीं था कि आपको शुगर था, मेरे को कोई तकलीफ भी नहीं थी। तकलीफ भी नहीं थी। शुगर ऐसी बीमारी है, कोई दर्द पीर परेशानी होती नहीं है। तो अक्सर ऐसे होता है कि एक तो केस खराब, जी, हड्डी नहीं है, मसूड़े सब गले हुए हैं, और दूसरा क्या है कि पेशेंट को इतना डायबिटीज है, तो अक्सर फिर डॉक्टरों के जो है हाथ पैर फूट जाते हैं कि भैया रहने दो, अब तो मैं नहीं कर रहा, अब आप बाहर ही वापस ही जाओ। तो ये होता है। तो ऐसा नहीं, अब क्या होता है, क्योंकि हमारा 20-22 साल का इम्प्लांट का एक्सपीरियंस है, बहुत सारे डॉक्टरों को हमने देसी विदेशी दुनिया भर के, अमेरिकन, ऑस्ट्रेलियन, यूरोपियन, बहुत सारे डॉक्टरों को यहाँ ट्रेनिंग दी है, किताब लिखी है इम्प्लांट पे जो पूरे विश्व में चलती है, लोग पढ़ते हैं। बहुत सारे जो है ना, कहना चाहिए इतना काम किया है, इतनी टेक्निक्स पे काम किया है, तो वो सब इतनी बड़ी जर्नी है। तो इस वजह से, क्योंकि हर तरीके का केस, हर तरीके कॉम्प्लिकेटेड केस हम कर चुके हैं, तो हमें क्या है ना, हमारा कोई हाथ पैर कभी कभी फूलते नहीं। हाँ, ये एक स्ट्रेस जरूर होता है कि भाई काम जो है ना बड़े संभाल के अच्छे से करना है, क्योंकि ये मेरे हाथ में, अब मेरे बेचारे भरोसे हैं और दूसरा चांस मिलना नहीं है। सही बात। तो ये है कि मेरी ये बनती है कि मैं जितना जहाँ जो है ना, जैसे आपके में उतना इम्प्लांट की रिक्वायरमेंट नहीं होती, लेकिन आपके बहुत सारे इम्प्लांट एक्सरे में देखेंगे तो ये जैगमा में इम्प्लांट लगाए, टारियो में लगाए, नीचे 3-3 नर्व बाईपास करके इम्प्लांट लगाए, क्योंकि हड्डी कम है तो कहीं पे जहाँ ज़्यादा हड्डी है तो वहाँ पे जो है ना अलग तरीके से कर सकते हैं, जहाँ कम है वहाँ पे कोई चांस नहीं छोड़ना। और आपके दांत भी अक्सर ऐसे केसेस में आप दूसरे डॉक्टर वीडियो देखेंगे तो वो 12-12 दांत लगा के छोड़ देते हैं, बस 24 दांत। अब जबड़ा चौड़ा है तो आपके पूरे पीछे तक दांत लगाएं, पूरे लगेंगे। खराब हड्डी है, डायबिटीज भी है, पायरिया बहुत है, उसके बाद भी इमीडिएट लोडिंग में किया, पूरे दांत लगाएं। तो ये जो है ना, ये है कि चबाने खाने में, जैसे भाई आप इतनी उम्मीद से आए तो मजा आना चाहिए कि आप भाई अच्छा रहा, हम जैसे आए थे खा चबा रहे हैं, बढ़िया रहा सर, मेरा अनुभव तो बढ़िया रहा और आप बहुत एक्सपर्ट हैं इस मामले में। जी, तो ये कोई डर नहीं। हाँ, और इम्प्लांट के बारे में जैसे आपने बताया कि कोई बहुत दर्द सूजन नहीं होती, क्योंकि आपका केस बहुत कॉम्प्लिकेटेड था। अक्सर जाइगोमा इम्प्लांट की सर्जरी अगर आप यूट्यूब पर देखेंगे तो विदेशी लोग भी ऑपरेशन थिएटर में ले जा करके बेहोश करके 2-3 लोगों की टीम जो है जाइगोमा इम्प्लांट लगाते हैं। हमारे तो मरीजों को नहीं पता होता कि उनके जाइगोमा इम्प्लांट लग गए, कुछ नहीं पता होता, अंदर से सुन करके अब लगा देते हैं। तो ये है कि वो हाथ एकदम सेट है,
कंसंट्रेशन से काम करते हैं। और अभी क्या है ना, ईश्वर का आशीर्वाद है कि बहुत अनुभव है सर आपको इसमें, कोई दो मत। जी, तो यही करते हैं। और दांत भी बनाना है, डिजाइन करना, सब कुछ खुद करते हैं, तो उसे सेटिंग बेटर, कहीं पे भी थोड़ी सी भी कहीं कुछ है तो उसको रिपीट कर देते हैं। जैसे आपका एक फ्रेम हमारा लगा कि वो प्रॉपर जैसे हमें लग रहा है, जब तक संतुष्ट नहीं हो, जब तक आपने लगा ही नहीं लगा, तो उसको तुरंत रिपीट, नहीं भाई अच्छा करेंगे। पेशेंस से ये जरूर बोलते हैं भैया 1-2 दिन हमें एक्स्ट्रा दे दो, काम हम आपका और बेहतर कर रहे हैं। मजा आ गया सर मेरे को, तो कोई दिक्कत नहीं आई। 2-3-4 दिन ज्यादा भी होगा तो मेरे को तकलीफ नहीं है। तो आपने बहुत कोऑपरेट किया। जो पेशेंट कोऑपरेट करते हैं और पूरी तरीके से समर्पित होते हैं, उनका काम करने में अच्छा भी लगता है और उनको काम करने में ऐसा लगता है, मन को बड़ी संतुष्टि मिलती है और एक जिम्मेदारी का बड़ा एहसास होता है कि ये मरीज आंख बंद करके हमारे ऊपर विश्वास कर रहे हैं। डॉक्टर साहब कैसे, क्योंकि मेरे पास अधिकतर मरीज ऐसे ही हैं। जी जी, ईश्वर का आशीर्वाद है, ज्यादातर आराम से बैठे रहेंगे, सुबह आ जाएंगे, शाम तक चुपचाप बैठे रहेंगे, जब मैं बुलाऊंगा तब मेरे पास आएंगे, काम कराएंगे, फिर नीचे बैठ जाएंगे, होटल चले जाएंगे, सब इसी तरह संतुष्ट मरीज हैं। तो ये मुझे एक अंदर से ऐसा लगता है कि मुझे मेरे ऊपर विश्वास करके आए, अपना काम धाम छोड़ के आए, पैसा भी दे रहे हैं, पूरा वो कर रहे हैं, तो मैं चाहूं कि उनका काम जो है बेहतर से बेहतर तरीके से बहुत बढ़िया हुआ सर, मेरा काम तो बहुत बढ़िया हुआ और आप हर लोगों को संतुष्ट होकर जाते हैं यहाँ से। धन्यवाद आपका। अच्छा राजेश भाई ये बताइए, और रहने वहने का कोई नहीं, मेरा कोई इशू नहीं आया सर, बढ़िया रहा मैं। काफी दूर के लोग ये सोचते हैं कि पता नहीं वहाँ कैसे रहेंगे, क्या बढ़िया, यहाँ तो कोई दिक्कत ही नहीं है। और माहौल भी हमें उसी प्रकार का मिला जहाँ हम रहते हैं, वही माहौल हमें यहाँ मिला। और आप यहाँ कर्मचारी बहुत मतलब मिलनसार कर्मचारी है, मतलब सारे के सारे मतलब जितने भी हैं बहुत मिलनसार से। तो सब पूरा कोऑपरेट करते हैं। जी जी, पूरा जो है ना, आपको जो है ना कुछ भी जो हेल्प चाहिए आपको वो प्रॉपर पूरी हेल्प मिली, रहने खाने के लिए बिल्कुल। उन्होंने होटल ही बता दी मेरे को, खाने का व्यवस्था कर दी, सब मतलब मेरे को बहुत अच्छा लगा। चलिए अब ये बताओ, आप एक और चीज के लुक सही हो गया? नहीं, बहुत शानदार हो गया सर, शानदार हो गया। क्योंकि कहीं ना कहीं उससे भी कॉन्फिडेंस बढ़ता है। बहुत बढ़िया हुआ सर, क्योंकि मेरे तो दांत बेकार ही हो गए थे, मतलब खा ही नहीं पा रहा था मैं। अब मेरे को कल से बहुत संतुष्टि मिली कि खाना तो हो रहा है। अब धीरे धीरे आपका जो चबाने का है वो धीरे धीरे और बढ़ता जाएगा। जैसे मेरे को तो कल से ही बढ़िया लगा सर, ऐसा नहीं लगा कि मतलब मेरे को नए उससे खा रहा हूँ, मतलब प्रॉपर जैसा था उसी प्रकार का आपने बढ़िया किया। चलिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ईश्वर से आशा करता हूँ, प्रार्थना करता हूँ कि आपका जो है ना, अब जो तीसरे दांत आपको मिले, पहले दूध वाले दांत, दूसरे परमानेंट दांत, और अब तीसरे दांत आपको मिले, ये आपके जो है ना अपना साफ सफाई का बस ध्यान रखना है, आप लाइफ लॉन्ग जो है अपना चले। वीडियो में दोस्तों मैं बता दूं, काफी लोग जो है ना इनकी मेंटेनेंस क्या है इसको लेकर के पूछते हैं, खर्चा क्या होता है ये लेकर के पूछते हैं। तो हम आपको और हमें कैसे संपर्क किया जाए, किस तरीके से क्या होता है, काफ़ी लोग, क्योंकि काफ़ी वीडियो हमारे ऐसे होते हैं जिनमें कि इन्फॉर्मेशन कुछ होती है कुछ नहीं होती है, तो हम आजकल कोशिश करते हैं कि और भी थोड़ी इन्फॉर्मेशन उसमें ऐड कर दें। तो अगर मेंटेनेंस की बात करें तो ये दांतों में अब कीड़ा लगता नहीं नेचुरल दांतों की तरह, और पारिया इतनी जल्दी होता नहीं, बशर्ते बस साफ सफाई का ध्यान रखना होता है। बाकी जो है ना, अगर एक्सीडेंटली कुछ टूट जाए फूट जाए, रिपेयर हो जाता है, रिप्लेस हो जाता है, सब कुछ हो जाता है, कोई दिक्कत नहीं। गौर साहब पूरे अगर केयर करेंगे तो पूरी लाइफ इन दांतों पे खा चबा सकते हैं हम। उसी तरीके से है जैसे हम अपने कार खरीद लाते हैं या हम अपने घर में फर्नीचर लगा लेते हैं, उसकी हम प्रॉपर केयर करें। कहीं कुछ हो गया, थोड़ा बहुत छिल गया, कुछ हो गया तो उसको ठीक करा लें, या घर में कहीं पे तो उसको रिपेयर करा लें। तो इस तरीके से हम लाइफ लॉन्ग उस घर में रह सकते हैं। तो इसी तरीके से मेंटेनेंस चाहिए किसी भी चीज़ के लिए, मेंटेनेंस सही से प्रॉपर रखें और उसका इस्तेमाल सही करें, तो पूरी बची कुची जिंदगी हम इम्प्लांट वाले दांतों पे चबा खा सकते हैं। उम्र के साथ इम्प्लांट खराब नहीं होते। काफ़ी लोगों की भ्रांति होती है कि सर इनकी 10 साल उम्र होती है या 20 साल उम्र होती है या 5 साल उम्र, ऐसा कुछ नहीं होता। जैसे अपने दांतों की कोई उम्र नहीं होती, किसी के दांत थोड़ा कहना चाहिए बीमारी या किसी कारणवश एक्सीडेंट की वजह से जल्दी चले जाते हैं, तो किसी के 80-90 साल तक भी चल रहे हैं। तो दांतों की कोई पर्टिकुलर वो नहीं, उम्र नहीं होती। हम ये नहीं कह सकते कि दांत हमारे 40 साल पे गिरने वाले हैं, 50 साल पे गिरने वाले हैं या 70 साल पे गिरने वाले हैं। जैसे केयर हम करेंगे वैसे चलते हैं। इसी तरीके से इम्प्लांट जो ना नेचुरल दांतों की तरह ही हो जाते हैं, उनकी अपनी कोई उम्र नहीं है। आप केयर कर रखेंगे, साफ सफाई रखेंगे, पूरी जिंदगी उन पे जो है चबा खा सकते हैं। साफ सफाई में क्या है, सुबह खाना खाने के बाद, रात को खाना खाने के बाद बस ब्रश करना है। जो प्राकृतिक दांतों की जैसे साफ सफाई है वैसे इनकी साफ सफाई है, कुछ एक्स्ट्रा केयर और नहीं है। दोनों तरफ से चबाना है, खाना है, ब्रश करना है, बस यही है। बात करते हैं खर्चे की। तो दोस्तों अगर हम 1 इम्प्लांट लगवा रहे हैं, 2 इम्प्लांट लगवा रहे हैं, 3 इम्प्लांट लगवा रहे हैं, हम जो है ना इम्प्लांट लगा के तुरंत दांत लगवा रहे हैं या बाद में दांत लगवा रहे हैं, इन सब चीज़ों में हमारी हड्डी कितनी है, मसूड़ा कितना है, हमको क्या करना पड़ रहा है। जैसे हमने आपको बताया आपके जायगोमा इम्प्लांट भी लगाने पड़े, टेरिगॉइड भी लगाने पड़े, तो वो एक्सपेंसिव टेक्निक हो जाती है। जितना जल्दी कराएंगे उतना सस्ता पड़ता है, मजबूत भी हो जाता है।
दूसरा, जितना लेट करेंगे तो थोड़ा एक्सपेंसिव हो जाता है, हर डॉक्टर के काम करने का बस का नहीं रहता है। तो जब भी आपको लगे कि आपके दांत जो है ना जल्दी से आपके जा रहे हैं और ये आप नहीं बचेंगे, उनको जल्दी से इम्प्लांट करा दें। ये ना सोचें कि मेरे अपने दांत हैं, अपने दांत हैं। आपके दांत तभी तक हैं जब तक उनमें बीमारी नहीं लगी है। बीमारी लगी वो आपके दांत नहीं है, दीमक लगी अब वो आपका फर्नीचर नहीं है। आप जितनी जल्दी निकाल के बाहर फेंक देंगे, आपका घर का बाकी फर्नीचर बच जाएगा, नहीं तो गया सब। हाँ, तो ये इसी तरीके से जो है ध्यान रखें। तो अगर हम इम्प्लांट लगाते हैं 2 दांत 4 दांत, क्योंकि आप लोग जो है हर तरह की वीडियो दे, सबकी अलग अलग समस्या है। 1-2 दांत लगाते हैं तो ऐसा नीचे जो स्क्रू लगता है उसको 15,000 से 45-50 हज़ार रुपए तक के आजकल स्क्रू अवेलेबल हैं। और जो है ना उनके ऊपर जो दांत लगते हैं वो 7-8 हज़ार से लेके आप 20-25 हज़ार रुपए तक के उसके ऊपर कैप लगवा सकते हैं। इतना सारा वैरायटी है। तो इम्प्लांट एक मोटा टर्म है कि हमको मोबाइल लेना कितने का है। मोबाइल 2,000 का भी है, 2 लाख का भी है, 1 लाख का भी है, 20,000 का भी, 25,000 का भी है। तो इसी तरीके से क्या है, घर बनवाना कितने में बनेगा, 2 करोड़ में बनवा लीजिए, एक जो 20 लाख में बनवा लीजिए, 10 लाख में बनवा लीजिए, सब अलग अलग है, कैसा मटेरियल लगाते हैं, क्या करते हैं। तो इस तरीके से जो है ना इनकी कॉस्ट का रहता है। तो अगर पार्सल की छोटे केस की बात करें तो इस तरीके से रहता है। तो आप कैसा क्वालिटी इम्प्लांट करवाते हैं, कैसा दांत कैप लगवाते हैं, उस पर डिपेंड करता है। जब फुल माउथ केस होते हैं, पूरे जबड़े के होते हैं, तो वो केस आप हिंदुस्तान में कहीं भी कराएं, 3-4-5 लाख रुपए से लेकर के आप 12-14-15 लाख रुपए तक की आज की स्थिति में दांत लगवा सकते हैं। कैसा क्वालिटी चुनते हैं, कैसा आपका केस है। अगर आपका केस खराब है तो अच्छी क्वालिटी चुने, अच्छा डॉक्टर के साथ ही अच्छी क्वालिटी भी चुने, तभी आपका रिजल्ट बेहतर आएगा। तो अगर डॉक्टर आपको एडवाइस कर रहे हैं कि ये ऑप्शन बेहतर है, हमारे पास भी जब पेशेंट आते हैं तो मल्टीपल ऑप्शन देते हैं। जैसे गौर साहब को भी अलग अलग बहुत सारे ऑप्शन दिए, अलग अलग कॉस्ट के। फिर ये होता है कि वैल्यू फॉर मनी के हम चलो ये यहाँ थोड़े पैसे भी बचा लें और ये कर भी लें। ऐसा ना करें बिल्कुल पैसे बचाने के चक्कर में बहुत खराब करा लें, ठीक है, तो वो गड़बड़ है। और अगर आपको ऐसा भी नहीं है कि चलो ठीक है भाई हमारे पास पेमेंट है और हमें ये लगता है कि हम तो प्रीमियम क्वालिटी जो अमेरिका यूरोप में होता है वो कराएंगे, कराइए, कोई दिक्कत नहीं। लोग मर्सिडीज BMW और ऑडी भी खरीदते हैं, वो कारें भी खरीदते हैं, वो हैं ही अलग ही तरीके की हैं। लेकिन अगर हमको ये लगता है कि हमारे घर की रास्ता खराब है, मैं आपको साधारण भाषा में समझा रहा हूँ, घर की रास्ता खराब है, ऊंची नीची है, और ये हमें जो है ना, तो हमें वो उस तरीके से गाड़ी का चयन करना चाहिए। ये नहीं सोचना चाहिए मेरे रिश्तेदार ने जो है मारुति 800 ली है तो मैं भी मारुति 800 लेकर के आ जाऊं, उसके घर तक तो सड़क जाती है, आपके घर तक गड्ढे हैं, तो आपकी मारुति 800 वहीं पे अटक जाएगी, तो आपको अफसोस होगा कि ये क्या कर लिया मैंने। फिर आप एक महंगी गाड़ी खरीदने जाओगे। तो इसलिए बेहतर है कि डॉक्टर के साथ बैठ के डिस्कस करें जहां पे भी करा रहे हैं, और उसके बीच में एवरेज, सस्ती और अच्छी क्वालिटी में सब अंतर समझें, अपने केस को समझें, दूसरों को देख करके ना कराएं कि उसने इतने का कराया तो मैं भी वही करा लूँ। नहीं, आपकी हड्डी अलग है, उनकी हड्डी अलग है, आपके चबाने की फोर्सेज अलग है, उनकी अलग है। तो आप जो है ना उसी हिसाब से जो है ना अपना चुनाव करें। तो आज की डेट में मैंने जैसे बताया, छोटे जो केस होते हैं अगर पर इम्प्लांट के हिसाब से जो होते हैं, वो जो है ना आपके जो है ना कुछ 15-20-25 हज़ार रुपए से लेकर के और 45-50 हज़ार रुपए तक के इम्प्लांट जो है ना आज हिंदुस्तान में, मैं अपनी नहीं बाकी डॉक्टरों की बात कर रहा हूँ, इम्प्लांट लगते हैं। और उनके ऊपर जो दांत लगते हैं 7-10 हज़ार से लेकर के 20-25 हज़ार रुपए तक कैप लगते हैं। वो मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि कैड-कैम सिस्टम जिन पे होता है, जैसे हमारे पास है, वो अपने अब जो दांत बनाते हैं वो बड़े एक्सपेंसिव होते हैं। फुल माउथ केस में उनकी जरूरत नहीं होती। फुल माउथ केस में मेटल का फ्रेमवर्क लग जाता है, उसके ऊपर सिरेमिक के बेहतर तरीके से दांत लगवा सकते हो। तो आपके DMLS का फ्रेम लगा जो कि डिजिटल वाला तकनीक से बनता है, एक्यूरेट होता है, और जो है ना आपके लंबे लंबे जो इम्प्लांट, जायगोमा इम्प्लांट वगैरह लगे, वो जो है ना बहुत ही बेहतरीन क्वालिटी उनकी होती है। तो इस तरीके से जो है ना केस का रहता है। आपके कितना खर्चा आया ये बताने की जरूरत नहीं। काफी लोग ये वीडियो में नीचे कमेंट करके पूछते हैं इनका खर्चा कितना आया। जैसे आप जब शादी करते हो तो सबको नहीं बताते फिरते कि मेरे घर में मेरा कितना खर्चा आया। तो इसी तरीके से ये सही भी नहीं है दोस्तों कि हर मरीज का ये बताया जाए कि इनका खर्चा कितना आया। हर इंसान अपने हिसाब से अरेंजमेंट करके लाता है, अपने हिसाब से जो है ना ट्रीटमेंट, जरूरी नहीं है कि वो डिस्क्लोज करना चाहें, लेकिन फुल माउथ इम्प्लांट करने में कितना खर्चा आता है वो 3-4-5 लाख रुपए से लेकर के जो है ना आप जो है ना 10-12-15 लाख रुपए तक के आज की स्थिति में दांत लगवा सकते हैं। इमीडिएट लोडिंग में करा रहे हैं, मतलब तुरंत दांत लगवा रहे हैं, या 4 महीने आप जो बिना दांतों के घूम के फिर दांत लगवा रहे हैं। हड्डी कैसी है, किस तरीके के इम्प्लांट आपके काम कर सकते हैं। आप ओवर डेंचर लगवा रहे हैं जो रिमूवेबल होता है इम्प्लांट के ऊपर, या फिक्स वाला लगवा रहे हैं। जायगोमा टेरिगोड लगवा करके फुल दांत लगवा सकते हैं रेंज में आजकल, इसलिए क्योंकि कोई फिक्स इसकी प्राइस नहीं होती। आप जैसे एक घर बनाने की कोई फिक्स प्राइस नहीं होती। आपका आर्किटेक्ट आपका प्लॉट देखते हैं, आपसे पूछते हैं कैसा क्वालिटी आपको चाहिए, ठीक है, उसके हिसाब से आपको सजेस्ट करते हैं कि इस तरीके से आप करवा सकते हैं। तो ये इसी तरीके, लेकिन यहाँ जो कॉस्ट बता दी जाती है एग्जैक्टली वही ली जाती है, उसमें कुछ तब्दीली नहीं होती कभी भी, चाहे वो कुछ भी लग जाए उसमें। कभी कभी ये होता है फ्रेम हमें चेंज करना पड़ रहा है, दूसरी बार बनाने पड़ रहे हैं दांत,
हमें नहीं अच्छा लग रहा, वो प्रॉपर तरीके से नहीं आ पा रहा है, तो उसकी कोई कॉस्ट ऐड नहीं की जाती। कभी किसी पेशेंट से ये नहीं बोला जाता कि नहीं जी ये तो फिट नहीं हो रहा, ये बेकार गया, मैं तो बियर करूंगा नहीं, कॉस्ट आप करो और आप पैसे दो, नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता। जो एक बार बता दिया वही फॉलो होता है। हाँ, एग्जैक्टली वही फॉलो होगा, उसमें जो नुकसान हो जाए कुछ भी हो जाए। बस एक ही चीज पेशेंट से कभी कभी रिक्वेस्ट हम कर लेते हैं कि इसे थोड़ा सा एक्स्ट्रा टाइम दे दो, 1-2 दिन का, क्योंकि अगर रिपीट कर रहे हैं तो थोड़ा सा टाइम चाहिए, बट उसमें आपका काम जो है संतुष्टि वाला हो। तो हम पेशेंट से कहते हैं कि जल्दबाजी ना मचाएं, हम एक अप्रॉक्सीमेट टाइम बता देते हैं। काफी सारे लोगों का हम टाइम से पहले भी कर देते हैं, किसी को 14-15 दिन बताए और मालूम पड़ा 10-12 दिन में हो गया, सब स्मूथ होता गया, चलो हो गया। किसी का केस खराब है तो हम कहते हैं, क्योंकि तो कहते हैं ना कि अंत भला तो सब भला, तो अंत जो अच्छा होना चाहिए, तो बहुत हड़बड़ी ना करें, कभी किसी डॉक्टर से इलाज कराएं तो थोड़ा 1-2 दिन में फर्क ज्यादा नहीं पड़ता, काम जो है ना संतुष्टि वाला होना चाहिए। तो हमारे कॉस्ट की बात हो गई, और जो है अब ये बात करते हैं कि आप हमें कैसे संपर्क कर सकते हैं। हर यूट्यूब वीडियो पे हमारे पर एक जो है ना व्हाट्सएप नंबर दिया जाता है, कृपया करके उस पर कॉल ना करें। सारे दिन इम्प्लांट होते रहते हैं, केसेस होते रहते हैं, बिजी रहते हैं, और आपकी बात बिना आपका केस देखे कुछ समझ भी नहीं सकते, आपको कोई उचित प्रॉपर जवाब भी नहीं दे सकते, तो उस पर कॉल ना करें। उस पर अपने दांतों की फोटो खींच के भेज दें, कोई एक्सरे करा रखा है भेज दें, नहीं करा रखा सिर्फ दांतों की फोटो भेज दें। दांतों की फोटो जरूर भेजें, खाली एक्सरे काम का नहीं होता, क्योंकि एक्सरे में मसूड़े नहीं दिखते, केवल आप हड्डी देख सकते हैं, दांत देख सकते हैं, मसूड़े नहीं दिखते। तो जो रियल कंडीशन है वो जब देखना भी जरूरी होती है। तो अपने दांतों की फोटो भेज दें, और फोटो भेजने के बाद में लिखें भी उसमें, या बोल के डाल दें। कुछ लोग सिर्फ फोटो भेज देते हैं, अब समझ नहीं आता क्या कहना चाह रहे हैं, ठीक है, तो उस पर लिख के दे कि हमारे ये इतने इतने दांत हैं, ये ऐसे लगवाने, हमको कहाँ आना होगा, कैसे आना होगा, कितना खर्चा आएगा, कितना समय लगेगा, कब आ सकते हैं, कैसे अपॉइंटमेंट फिक्स करना होगा, सब कुछ आप व्हाट्सएप पर ही करें। और थोड़ा पेशेंस रखें, आपको 24 घंटे के अंदर, नॉर्मली तो मैं कोशिश करता हूँ कि सुबह से जितने आ जाते हैं, रात में जब फ्री होता हूँ जा करके तब सबको जवाब देता हूँ। कोई छूट भी जाता है तो सुबह जवाब देता हूँ, तो 24 घंटे के अंदर आपको जवाब जरूर मिलेगा। 150-200 लोग रोज संपर्क करते हैं, आप भी करें, आपको जो है, और जरूरी नहीं है यहाँ पे इम्प्लांट कराने आए या दान लगवाने आए, और भी आपकी कोई समस्या है, कुछ भी आप जो है जानना चाहते हैं, बेफिक्र होकर के व्हाट्सएप पे लिख दें। और आपको बस एक चीज ना पूछे, काफी लोग ये पूछते हैं अपने जैसा डॉक्टर हमें मुंबई बता दीजिए, अपने जैसा डॉक्टर हमको जो है ना डॉक्टर साहब यहाँ नागपुर में बता दीजिए, अपने जैसा डॉक्टर इंदौर में बता दीजिए, अपने जैसा डॉक्टर बेंगलोर में बता दीजिए, दिल्ली में बता दीजिए। ऐसा कैसे हो सकता है, दिल्ली मुंबई में नहीं है तो आप बता नहीं रहे। तो भैया समस्या ये है कि कई बार हमने बताए भी हैं, और काम अगर संतुष्टि वाला नहीं हुआ तो क्योंकि हमारा कुछ लेना देना उसमें नहीं रहा, उसके बाद भी लूप में हम आ जाते हैं। डॉक्टर साहब आपके भरोसे हम आ गए और हमारा काम आप, क्योंकि वो कंपैरिजन हमेशा हमसे करते हैं, अरे इनके पेशेंट तो बढ़िया जा रहे हैं, ये इनने हमारा काम सही नहीं किया, डॉक्टर साहब आपने हमें गलत जो है ना डॉक्टर बता दिया। तो भैया क्योंकि हम डॉक्टरों के किसी का बहुत काम नहीं देखा होता, उनसे सिर्फ कॉन्फ्रेंस में मिलते हैं, बाकी हम जानते हैं तो हमें उतना नहीं पता होता। तो भैया अपने हिसाब से चुनाव करें, जाएं डॉक्टर साहब से मिलें, और अगर उनको जो ऐसा ना करें कि हमसे हमारे पीछे पड़ रहे हैं, आप बता दो हमको कोई डॉक्टर, तो ये बड़ा मुश्किल होता है। तो थोड़ा सा, क्योंकि आपका केस क्या है, उनकी कितनी स्किल्स हैं, वो कैसा करके दे पाते हैं, कैसा बिहेवियर उनका रहता है, तो हमारे प्रति बिहेवियर और आपके प्रति बिहेवियर हमें डील करने का, या हमें जो वो बता रहे हैं कि मैं सर ऐसे ऐसे कर देता हूँ, इतना कर देता हूँ, और वो क्या रियलिटी में करते हैं, ये जान पाना थोड़ा मुश्किल है। तो इसीलिए थोड़ा ये रिक्वेस्ट हमसे ना करें। वैसे हमसे कोई भी ओपिनियन चाहिए बिल्कुल आप ले सकते हैं, और दूसरा कहीं और इलाज करा रहे हैं तो बीच में ओपिनियन लेना वो गलत होता है। अगर आपका काम कहीं संतुष्टि भरा हो रहा है, उनके ऊपर विश्वास करें, उनको समय दें, और जो है आपका काम जो है अच्छा होगा। फिर आपको लगता है कि भाई मेरा काम अच्छा नहीं हो पा रहा है या रिजल्ट अच्छा नहीं आ पा रहा, तब आप हमें संपर्क कर सकते हैं। ये मैं इसलिए बोल रहा हूँ, काफ़ी लोग बीच में फोटो भेजते थे, मेरा इम्प्लांट डॉक्टर साहब देखना अच्छा हुआ है, मेरा इम्प्लांट ये कौन सा हुआ है, तो ये दांत कौन से लगे हैं, ये डॉक्टर साहब सही काम कर रहे हैं, तो ऐसा उचित नहीं होता। इस तरीके का जो है ना करें, उनके ऊपर विश्वास रखें। हर डॉक्टर जो है अपना पूरा जी जान लगाता है कि आपका काम अच्छा करे। अब जरूरत है आपको चुनाव करने की, आप जैसे डॉक्टर पहुंचे, अगर आपको लगता है कि आपका काम अच्छा नहीं हो पा रहा है, उस संतोष से चेंज कर लें डॉक्टर, कोई बात नहीं है, लेकिन जो है इस तरीके से क्रॉस चेकिंग ना करें, वो जो है थोड़ा ठीक नहीं लगता। तो राजेश जी और कोई शिकायत तो नहीं किसी तरह की? मेरे कोई शिकायत नहीं सर। चलिए, आपने बहुत बढ़िया काम किया मेरा, चलिए आपको तहे दिल से धन्यवाद। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद, आपने हमें चुना, इतनी दूर आप आए, हमें सर्विस का मौका दिया, और हमने कोशिश की है कि आपको दोबारा से चबाने खाने लायक दांत देने की, और वो उसमें सफल हुए जी। और ये इसमें आपका और हमारा दोनों का योगदान है, तभी जो है ना ये रिजल्ट बेहतर मिलता है। क्योंकि
कितना भी अच्छा डॉक्टर हो, अगर मरीज का कोऑपरेशन नहीं मिलेगा तो डॉक्टर जो है रिजल्ट नहीं दे सकता है। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नहीं, आपका सर बहुत बहुत धन्यवाद, मैं खाने लायक हुआ। चलिए साहब, खाते चबाते रहिए, जी, प्रसन्न जी। रहिए, मस्त रहिए। जी जी। चलिए, धन्यवाद।